स्थूलवाचन में क्या लिखूं? कैसे लिखते हैं स्थूलवाचन? अरे डाउट है, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन यहाँ पे है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चों, मजे में हो? सारे लेक्चर्स देख रहे हो? क्या कैसे लिखना है सारी चीजें सीख रहे हो? तो आज एक और चीज सीख लो एक और न्यू लेक्चर में, जो की है मराठी व्याकरण मराठी सीरीज का एक और लेक्चर, जो की है स्थूलवाचन के विषय में। ठीक है, सो स्थूलवाचन हम किस तरह से लिख सकते हैं, स्थूलवाचन में कितने सारे डाउट्स आते हैं, मुझे रोज इंस्टा पे भर भर के मैसेजेस आते हैं, मैम स्थूलवाचन बताओ ना, स्थूलवाचन में हमें बहुत डाउट आ रहा है, हम किस तरह से लिखें। अरे बच्चों, इतना ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई चीज ही नहीं है स्थूलवाचन, उसमें तो हमें बस अपना स्वमत लिखना है, अपनी मर्जी की बात लिखनी है, उस चैप्टर से रिलेटेड आपकी क्या फीलिंग है उस चीज को पेपर पे प्रेजेंट करना है। सो किस तरह से हम करेंगे वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस लेक्चर में बताने वाली हूँ। चलो सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। स्थूलवाचन ये टॉपिक हमारे विभाग 3 में, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 में स्थूलवाचन आपको आएगा। स्थूलवाचन में आपको क्या करना रहेगा, 3 क्वेश्चंस आएंगे, 3 में से कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, इसीलिए 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे 3 मार्क्स मिलेंगे, मतलब कि 6 मार्क्स आप लोगों का यहाँ पे फिक्स है। ओके, सो 6 मार्क्स आप लोगों का यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। बड़े ही इजीली, बड़े ही मजे से हम सीखेंगे कि हमें स्थूलवाचन कैसे लिखना है। सो 6 मार्क्स पाने के लिए क्या आप लोग एक्साइटेड हो? तो मुझे कमेंट जरूर से कर देना। एंड देन जिसको भी अभी भी किसी चीज में डाउट हो, कोई भी टॉपिक ऐसा हो कि जिसे मैंने नहीं लिया है और आपको डाउट है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टा पे priya_mishra_r में। ओके, चलो सो स्टार्ट करें, फटाफट से सीखना कि स्थूलवाचन में हमें क्या क्या करना रहता है। स्थूलवाचन का मीनिंग समझते हैं सबसे पहले कि स्थूलवाचन होता क्या है। स्थूलवाचन का मतलब होता है स्वमत, मतलब आप किसी चीज, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप क्या सोच रहे हो, आपका क्या विचार है, उस चीज को आपको क्या करना है, पेपर पे उतार देना है। ठीक है, कि मतलब अगर आपको कोई भी टॉपिक आ रहा है, जैसे आपके किसी आपके टेक्स्ट बुक में से कोई तो भी चैप्टर है, ठीक है, कोई भी चैप्टर ले लो, रैंडम कोई भी चैप्टर ले लो, उस चैप्टर में आपको क्या बताया गया, उस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, और उस चीज को, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप उस चैप्टर के विषय में क्या सोचते हो, उस चीज को आपको वहां पे लिख देना है। ठीक है, चलो सो अब ये हम लिखेंगे कैसे। अब इस चीज को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले जब भी आप आंसर लिखोगे स्थूलवाचन में, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा रहेगा कि ऐसा विचार क्या सही है या गलत है, या फिर ये इस पाठ के आधार पर, इस चैप्टर के बारे में, मतलब पाठ के आधार पर आपको क्या करना है, किसी भी लाइन को स्पष्ट करना है, तो वो चीजें जो बोली गई है क्या वो सही है आपके अनुसार, क्या वो चीज उस चैप्टर के अनुसार, उस चैप्टर में जो भी चीजें एक्सप्लेन की गई है उस चीज के अनुसार क्या वो आपको सही लग रहा है, क्या उस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, उस चीज को आपको क्या करना है, वहां पे एक्सप्लेन कर देना है। अब उस टाइम पे आपको क्या करना है, कुछ रूल्स को फॉलो करना है। फर्स्ट रूल क्या है, आप जो भी आंसर लिखोगे वो आपका चैप्टर के आधार पर होना चाहिए, मतलब पाठ के आधार पर ही होना चाहिए आप जो भी आंसर लिखोगे स्थूलवाचन में। ओके, चलो उसके बाद सेकेंड रूल ये है कि आपको क्लियर भाषा शैली का इस्तेमाल करना है, मतलब कि आपको साफ सुथरी सही शब्दों का इस्तेमाल करना है, ऐसे शब्दों का जो आपको लिखना आए, साथ ही साथ ऐसा ना हो कि वो आपने लिखा है पर जो पढ़ रहा है उसको वो पढ़ने में नहीं आ रहा है, मतलब आपके शब्द गलत है। अगर आपके शब्द गलत होंगे तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे और इससे आपके परसेंटेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगे, आपके मार्क्स खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी शब्द आपको लिखना आ रहा है, जो आप क्लियरली बोल सकते हो, क्लियरली लिख सकते हो, उन्हीं शब्दों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। ओके, थर्ड रूल में आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से आप जो भी आंसर लिख रहे हो या जो भी टॉपिक आपको दिया हुआ है उस चीज से रिलेटेड आपको क्लियर कट आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने आधे में ही आंसर छोड़ दिया, जिससे उस चीज को, वो चीज पूरी तरह से वो चीज ना पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रही है। ठीक है, अगर वो चीज पूरी तरह से क्लियर नहीं होगी, पूरी तरह से डिफाइन नहीं होगी, तो कैसे वो
जो एग्जामिनर चेक करेंगे वो किस आधार पे आपको मार्क्स देंगे, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आप जो भी आंसर लिख रहे हो किसी भी चैप्टर के आधार पर, तो आप उस चीज के बारे में क्लियर कट बढ़िया तरीके से जितना आपको लिखना है उतना अच्छी तरह से लिखो, ठीक है। पूरा कंप्लीट करो आंसर को। अगर आपने इनकम्प्लीट छोड़ दिया तो इससे आपको क्या होगा कि 3 मार्क्स का है तो आपको 1 या 1.5 मार्क्स दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, बढ़िया तरीके से पूरा आंसर लिखो, ठीक है। और अगर आप लोगों को ऐसा है कि हाँ बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप ये भी कर सकते हो, आगे चले जाओ, आगे में जो भी इजी क्वेश्चंस है वो सारे इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो एंड देन फिर से पीछे आ जाओ और जो आंसर आपने इनकम्प्लीट छोड़ा है उस आंसर को आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो फटाफट। ओके चलो, सो स्थूलवाचन के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे हम। यहाँ पे कुछ 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 2023 या 2022 के पेपर में से मैंने ये क्वेश्चंस लाए हुए हैं। सो आपको क्या करना है, देखना है कि ये विभाग 3 में स्थूलवाचन आता है। ये स्थूलवाचन में क्या आएगा, खालीलपैकी कोणत्याही 2 कृती सोडवा। मतलब 3 जो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हैं उन तीनों में से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों क्वेश्चंस को पढ़ोगे, ठीक है। तीनों क्वेश्चंस को पढ़ोगे, क्या फील हो रहा है कि क्या ये चैप्टर मैंने क्लियरली पढ़ा है, इस चैप्टर में मुझे समझा हुआ है, क्या मैं इस चैप्टर के बारे में अच्छी तरह से लिख सकता हूँ, इस टॉपिक को क्या मैं डिफाइन कर सकता हूँ। इस चीज को आपको विचार करना है। सबसे पहले सोचोगे तो ही बढ़िया लिख पाओगे, ठीक है। बिना सोचे समझे कोई भी काम अच्छा नहीं होता है। हर एक चीज को सोच समझ के लिखना शुरू कर दो। लास्ट का 2 मिनट एग्जाम में पेपर का जो लास्ट का 2 मिनट बचा हुआ रहेगा ना, उस टाइम पे अगर आपका कोई भी आंसर छूटा हुआ है ना, उसके अंदर घोष दो। मेरा फुल परमिशन है आपको कि उस आंसर में आप कुछ भी लिख दो। अगर बाय चांस वो आंसर गलत हुआ, अगर बाय चांस वो क्वेश्चन गलत हुआ तो आराम से 2-3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे ना, है कि नहीं। तो क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है उस चीज को हम लोग रीड करेंगे, सेकंड भी रीड करेंगे, थर्ड भी रीड करेंगे एंड समझेंगे इसके आंसर्स को भी। ओके, प्रत्यक्ष अनुभवांतुन मतलब अपने प्रत्यक्ष हमारे खुद के अनुभव से, ठीक है, हमारे खुद के अनुभव से शिकणे आहे, ठीक है। प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकणे आहे अधिक प्रमाणकारक असते। मतलब खुद के, ठीक है, खुद के अनुभव से सीखना ज्यादा प्रमाणकारक होता है। मतलब अगर आपके ऊपर आपने खुद से कोई चीज सीखी, जैसे आपने कोई चीज करते टाइम गलती कर दी, ठीक है, कोई भी चीज करते टाइम आपने गलती कर दी, अगर आपने दोबारा वो चीज करोगे ना तो आपने उस टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हुए हैं, जो गलती आपने की हुई है ना, तो वो चीज को आप रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम खुद के अनुभव से ज्यादा अच्छी तरह से सीख पाते हैं। इस चीज को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है कि हम खुद के अनुभव से ज्यादा अच्छी तरह से सीख सकते हैं। इस चीज को आपको क्या करना है, प्रमाण, इस चीज को आपको साबित करना है। किस चैप्टर के आधार पर, मोठे होत असलेल्या मुलांनो, इस चैप्टर के आधार पर, या पाठात आधारे स्पष्ट कराइए। इस पाठ के आधार पर आपको क्या करना है, इस लाइन को स्पष्ट करना है, ठीक है, कि हम खुद के अनुभव से ज्यादा अच्छी तरह से सीख सकते हैं, जो ज्यादा प्रमाणकारक होता है हमारे लिए, ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, ठीक है। इस चीज को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि इस चैप्टर के आधार पर, ये चैप्टर आप सभी ने रीड किया होगा। इस चैप्टर में क्या है, कोई तो भी एक इंजीनियर है, ठीक है, वो इंजीनियर के बारे में दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, उस इंजीनियर के बारे में लिख दोगे एंड लिखते लिखते आप समझाओगे कि किस तरह से उसने कैसे इस चीज को साबित किया था, उस चीज को आप यहाँ पे साबित कर रहे हो, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ ले। तुम्हाला समजलेली, ठीक है, तुम्हाला समजलेली जात असताना या कवितेतून सूर्याची भूमिका स्पष्ट करा। मतलब जात असताना है या फिर अस्ताला, जात अस्ताला ये जो कविता है, ठीक है, जात अस्ताला ये कविता है आपके बुक में। उस कविता के आधार पर सूर्य की क्या भूमिका थी, सूर्य हमारे लिए क्या क्या करता है, सूर्य क्या सोचता है, सूर्य के बारे में आप सारी चीजें क्या कर सकते हो, उस आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। सूर्य की भूमिका, सूर्य की उस पोयम में क्या भूमिका थी, सूर्य ने क्या भूमिका, क्या रोल प्ले किया था, उस चीज को आपको क्या करना है, आंसर में फॉर्म कर देना,
ठीक है। इजी शब्दों का इस्तेमाल करके भी आप आंसर लिख सकते हो, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि इजी शब्दों का इस्तेमाल करके आप आंसर लिखो, आंसर छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो थर्ड क्या दिया हुआ है हमें, टिप लिया मतलब टिप्पणी लिहा, टिप्पणी मतलब एक्सप्लेन करके लिखो, ठीक है। चलो व्युत्पत्ति कोशाचे कार्य, व्युत्पत्ति कोशाचे कार्य आपके चैप्टर, आपके टेक्स्ट बुक में होगा, आपके किसी चैप्टर में होगा कि व्युत्पत्ती कोशाचे कार्य काय असतात हे तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये असेल। तुम्हाला काय करायचं आहे, आता तुम्हाला जाऊन लेक्चर नंतर तुम्हाला जाऊन काय करायचं आहे, अभ्यासाला बसायचं आहे। आता काय नाही बघायचं आहे, अभ्यासाला बसायचं आहे आणि काय करायचं आहे, पूर्ण फोकस करायचा आहे तुमचा टेक्स्टबुक मध्ये। टेक्स्टबुकला रीड करा, जास्त तुम्हाला काय करायचं आहे, टेक्स्टबुकचे चैप्टरला रीड करायचा है, ठीक है। तुमको सारे चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से रीड करना है, ठीक है। अब मेरी मराठी कैसे थी वो भी बता देना जरा कमेंट से, ओके। चलो सो आगे देख लेते हैं हमने आंसर्स किस तरह से फॉर्म किया हुआ है। मैं महाराष्ट्रियन नहीं हूँ, ओके, तो इसीलिए मेरी मराठी ज्यादा क्लियर नहीं है, बट मुझे बोलनी आती है, ओके। चलो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ था, कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ था, उस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। ये किस चीज का आंसर है, ये हमारे उसी वाले क्वेश्चन का आंसर है, इस वाले का, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमें, प्रत्यक्ष अनुभवातून सीखने, मतलब खुद के अनुभव से सीखना, ये ज्यादा प्रमाण कारक है। इस चीज को हमें यहाँ पे क्या करना है, चैप्टर के आधार पर स्पष्ट करना है। चलो सो स्पष्ट कर दे, हम कर दे, तुम बोलो कर दे, बोलो, तुम्हारे लिए मैं कर दूंगी, ओके। चलो सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारा चैप्टर के आधार पर, उस चैप्टर में क्या दिया हुआ था, किसी इंजीनियर के बारे में दिया हुआ है। उस इंजीनियर में क्या था कि उसको क्या बोला गया था कि मतलब काम के लिए, ठीक है, जैसे वो इंटरव्यू के लिए आया हुआ है तो उसे कोई काम सौंपा गया, पर उसे कोई भी मदद के लिए कोई भी आदमी नहीं दिया गया और उसे बोला गया कि तुमको कोई नहीं मिलेगा, अगर काम करना है तो तुम अकेले करके दिखाओ। और उसने क्या किया कि काम की शुरुआत की, उसने करना शुरू कर दिया बिना किसी भी मजदूर के हेल्प की, बिना उसने क्या किया, काम करना उस इंजीनियर ने शुरू कर दिया। और इससे वहां का जो मालिक था उसे कैसा लगा, क्या फील हुआ कि हाँ, जो भी मैं जिस भी इंसान को रखूंगा, भले मैं इंजीनियर के पोस्ट के लिए रख रहा हूं, लेकिन उसको हर एक छोटा मोटा काम आना चाहिए। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल ले लेते, मुझे यहाँ पे जब मैं इंटरव्यू के लिए आई थी, मुझे नॉर्मल मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा था, ठीक है। रखने के बाद मैंने क्या किया, अच्छी तरह से पढ़ाया, अब पढ़ाने की मैंने कोशिश की बढ़िया तरीके से। अब वो पढ़ाना जब मैंने शुरू किया, धीरे धीरे क्या कहते गए, मुझे और एक्स्ट्रा क्लास दिए गए पढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि बच्चों के रिस्पॉन्स मेरे ऊपर अच्छे आने लग गए थे। अब जैसे मराठी और हिंदी इज नॉट माई सब्जेक्ट, ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट फिर भी मुझे आती है मराठी हिंदी, बढ़िया तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मैंने मेरे 10th एंड 12th में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, दैट्स वाई मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाने के लिए पढ़ा रही हूँ, ओके। उसी के साथ साथ मैं SSTV सब्जेक्ट भी पढ़ाती हूँ ट्यूटोरियल पे ही। तो क्या होता है कि हमें जो मतलब अगर हम किसी जगह पे जा रहे हैं ना, तो हमें बाकी सारे काम भी अगर थोड़े थोड़े आते रहते हैं ना, तो क्या होता है कि वो ज्यादा इंप्रेसिव हो जाता है, ज्यादा इंप्रेशन डालता है लोगों पे कि हाँ चलो ये इस पोस्ट के लिए है, इसको ये काम तो आता ही है, बट साथ ही साथ इसको बाकी सारे काम भी थोड़े थोड़े आते हैं, तो ये क्या रहता है, ज्यादा इंप्रेशन डालता है, ठीक है। सो इसीलिए ये चैप्टर के आधार पे आपको क्या करना है, आंसर बनाना, ठीक है। चलो थोड़ा सा आंसर को रीड करते हैं एंड देन मैं आपको समझाऊंगी। बार्कमध्ये, ठीक है, बार्कमध्ये लेखक इंजिनियर म्हणून रुची झाले, ठीक है, लेखक को क्या हुआ था, इंजिनियर मध्ये रुची झाले, तेव्हा त्यांना मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर, मतलब मेटलाइजिंग प्रक्रिया जो होती है, मेटल को पिघलाने की प्रक्रिया, मेटलाइजिंग प्रक्रियावर काम करायला सांगतात आहेत, मतलब आले। उन्होंने बोला कि तुम इस मेटलाइजिंग प्रक्रिया में काम करो, ठीक है, काम करो, परंतु तेव्हा सगड़ी यंत्र सामग्री होती, उस टाइम पे जितनी भी यंत्र सामग्री है वो थी वहां पे। मुझे ज्यादा क्लियरली नहीं दिख रहा है क्योंकि मतलब ऐसा थोड़ा सा ऐसे करके देखना पड़ रहा है, ओके। सो यहाँ उस टाइम पे सारी यंत्र सामग्री थी, ठीक है, सारे मतलब जो भी औजार चाहिए उसको काम करने के लिए वो सब कुछ अवेलेबल था। तरी ती कोणी वापर नव्हते, पर वहां पे कोई भी मतलब उसको वापर नहीं रहा था, ठीक है, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा था।
इंजिनियरला वेल्डर व फॉरमन लागतात, मतलब इंजीनियर को जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं, उसी के साथ साथ जो मतलब उनके काम में हेल्प करने वाले जो छोटे छोटे पोस्ट के जो लोग होते हैं ना, जो अलग अलग काम और करते हैं इंजीनियर के साथ मिलके, वो सारे लोग भी उनको चाहिए थे। पर उसके बाद क्या हुआ, परंतु आता कोणाची मदत मिळणार नाही, पर तुमको किसी की भी मदद मिलेगी नहीं। ऐसा किसने बोला, ऐसा जो वहां का जो बार्क में जो इंसान थे, उन्होंने क्या किया, लेखक ने ऐसा चीज बोला उनको, ठीक है। तो ये चीज बोलने के बाद कि मतलब हमारे पास अवेलेबल सब कुछ है, पर तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं मिलेगा। बट फिर भी उसने क्या किया, इंजीनियर ने असे त्याला सांगणार आले, मतलब ऐसा उसे इंजीनियर को बोला गया। त्यामुळे कुणाचीही मदत न घेता त्यांनी आधी सर्व कामे करायला लागली, मतलब उसने तभी भी फटाक से सारे काम करने की शुरुआत कर दी। त्यांना बरीच घडपड करून ते काम सर्वत्र पूर्ण केले, मतलब उसने फटाफट से घाई में क्या किया, काम करना फटाफट से शुरू कर दिया था, ठीक है। उसके बाद मग त्यांना सांगणार आले की सगळी कामे इंजिनियरला आली, तेव्हा त्याला इतर माणसे हाथाखाली, ठीक है, मतलब हाथाखाली मिलना, तभी ही उसे क्या होगा, उसके हाथ के नीचे बहुत सारे आदमी मिलेंगे, हेल्प करने के लिए जो हेल्पर्स होते हैं वो मिलेंगे। जैसे अब कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई डॉक्टर है, बट उसको अगर नर्स, कंपाउंडर, ये सारे के काम नहीं आते होंगे, जैसे कि अगर उसका काम क्या है, ऑपरेशन करना है, बट ऑपरेशन करने के साथ साथ उसे सारे ऑपरेशन के जो चीजें होती है, जैसे सारे औजार जो होते हैं ऑपरेशन करने के लिए, वो सारे औजार को क्या करना आना चाहिए, साफ करना आना चाहिए, इस्तेमाल करना आना चाहिए, अपने पेशेंट का ध्यान रखने आना चाहिए, उसकी टाइम टू टाइम जो भी रिकवरी हो रही है, ये सारी चीजों पे ध्यान रखना, ये सारी चीजों को करना उनको आना चाहिए, तभी जाके वो किस पोस्ट के काबिल रहेंगे, डॉक्टर के पोस्ट के काबिल रहेंगे, क्योंकि उनको बाकी सारे लोगों, छोटे छोटे कर्मचारी जो है, बाकी सबके काम आते हैं, साथ ही साथ उसको डॉक्टर के पोस्ट का भी काम आता है। पर अगर सिर्फ उसको डॉक्टर का सिर्फ वो ऐसा रहा कि हाँ नहीं, मुझे बाकी कोई काम नहीं करना, किसी कंपाउंडर या किसी भी इसका जो नर्सेस होते हैं, उन सभी का काम मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस एक ऑपरेशन है, मैं बस ऑपरेशन करूंगा, ऐसा नहीं होता, उसे सारे काम आने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे इंजीनियर के बारे में लिखा हुआ है, इंजीनियर को जो जो बोला गया, जो भी चीजें उसने की, वो सारी चीजें यहाँ पे क्या की गई है, यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। एंड देन लास्ट में ये चीज को स्पष्ट किया गया है, ठीक है। ये क्या है, प्रमाणकारक अस्ते, ये प्रमाणकारक है, ऐसा चीज यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। आप इस चीज का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर ये क्वेश्चन आ रहा है आपको, तो आप बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, ओके। चलो, सो आई होप सो सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से इस चीज को समझ सकते हैं कि हमें ये सारी चीजें आनी चाहिए, तभी हमारे हाथ के खाली सारे लोग मिलेंगे हमें, तभी ही हमें सारी चीजें मिळणार, ओके। पण स्वतः सर्व कामे केल्यामुळे लेखकाला सर्व प्रकारच्या कामाचा अनुभव मिळाला होता, आणि त्या प्रक्रियेतील प्रत्येक कामाचे बारकावे केल्यामुळे आत्मविश्वास आला होता, मतलब ये सारी चीजें करने के बाद उसके अंदर क्या हो गया था, आत्मविश्वास आ गया था। या प्रसंगातून प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकणे हे अधिक प्रमाणकारक असते, हे स्पष्ट होते। इस चीज से क्या स्पष्ट हो रहा है कि खुद के अनुभव से सारी चीजें करना क्या होता है, ज्यादा प्रमाणकारक होता है। ओके, आई होप सो सभी को बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, उस चीज को देख लेते हैं। सूर्य से हमें क्या जाता अस्ताला, ये पोयम में सूर्य की क्या भूमिका थी उसको हम स्पष्ट करेंगे। ठीक है, सूर्य क्या करता है, सूर्य दररोज जगतो, सूर्य हमेशा हमारे लिए जागता रहता है। ओके,
सर्व जगाला मतलब पूरे विश्व को, पूरे दुनिया को क्या देता है? सूर्य सृष्टिला मतलब पूरे दुनिया को क्या देता है? सूर्य प्रकाश देता है कि नहीं? प्रकाश देता है पूरे सृष्टि को, ठीक है। सर्व सृष्टिला चराचराला प्रकाश देतो मतलब हर चीज को वो क्या देता है? प्रकाश देता है, ऊर्जा देतो, चैतन्य देतो, पृथ्वीला तेज देण्याचे कार्य तो अखंडपणे पार पड़तो मतलब वो क्या करता है? सूर्य क्या करता है? सभी पूरे विश्व को, पूरे दुनिया को तेज देता है, प्रकाश देता है, ये कंटिन्यू करता ही रहता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद तो जेव्हा मावळाला जातो, जब वो सूर्य ढलने के लिए जाता है, ठीक है, अपने घर पे जाता है, सूर्य ढलता है, उस टाइम भी तेव्हा त्याला मनात एक खंत कायम असते की मी गेल्यावर या धरतीची काळजी कोण घेईल? मेरे जाने के बाद वो जब जाता रहता है, अपनी मम्मी के पास जाता रहता है, अपने घर पे जाता रहता है, उस टाइम पे भी उसको क्या आती है? टेंशन आती है। वो सोचता है कि मेरे जाने के बाद इस धरती पे कौन प्रकाश देगा, कौन उजाला फैलाएगा। ओके, ठीक है। हाँ, सारी पृथ्वी अंधकार बुड़ेल मतलब सारी पृथ्वी क्या हो जाएगी? अंधकार हो जाएगी। सूर्य के जाने के बाद अंधकार हो जाता है ना, ठीक है। चलो उसके आगे देख लेते हैं। तेव्हा तिला माझ्यासारखे कोण उजरेल मतलब तब उसको मेरे जैसे कौन उजाला देगा? या विचाराते सूर्य से डोळे अश्रुनी भरतात। ये सोच के सूर्य के आंख क्या हो जाते हैं? आंसू से भर जाते हैं। गुरुदेव कागोरांनी या कवितेत गुरुदेव कागोरांनी कागोरा जो है उन्होंने क्या किया है? इस चीज से क्या कल्पना की है? या कवितेत सूर्याचे पृथ्वीवर असलेली प्रेम कर्तव्य मतलब जो उसका जो इस धरती के प्रति जो उसका प्रेम है, उसका प्यार है, उस चीज को यहाँ पे क्या किया है? शब्दात व्यक्त केले आहे। या कवितेतून सूर्याची आईच्या प्रेमपणी व मायेची भूमिका स्पष्ट होते मतलब इस चीज से, इस कविता से क्या होता है कि और जो सूर्य है उसकी क्या है? मातृत्व मतलब उसका जो ममता है हमारे धरती के प्रति, उस चीज को यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। ये चीज वहां पे स्पष्ट हुई, ठीक है। सूर्य की क्या भूमिका है? सूर्य की यहाँ पे माँ के जैसे भूमिका। जैसे मम्मी अगर हमारी कहीं भी जाती है तो उनको क्या टेंशन आता है? मेरे बच्चे कैसे खा रहे होंगे, कैसे सो रहे होंगे, कैसे पढ़ रहे होंगे, सब कुछ अच्छे से कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे। तो उसी तरह से जब सूर्य हमारी धरती पे सब कुछ देता है हमें, क्या क्या देता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है कि नहीं? ऊर्जा देता है, हमें रोशनी देता है, उजाला फैलाता है सभी को। सो जब वो जाता रहता है उस टाइम पे उसे किस चीज की टेंशन रहती है कि मेरे जाने के बाद इस धरती को उजाला कौन देगा? पूरा धरती तो अंधकार में डूब जाएगा, ठीक है। सो ये क्या है? माँ के जैसे वो सोचता है हमारे लिए। इस चीज को इधर पे एक्सप्लेन किया गया है। ओके, सो अभी जब भी आपको सूर्य के बारे में अगर आएगा, ये पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से बढ़िया तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। जब भी कोई भी स्थूलवाचन का क्वेश्चन आए तो पाठ के आधार पर आपको लिखना है, ठीक है। चैप्टर के आधार पर या पोएम के आधार पर ही आपको वो चीज को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। थर्ड, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था? टिप्पणी लिखा। ये टिप्पणी लिखने के लिए दिया हुआ था कि व्युत्पत्ति कोशाचे कार्य, व्युत्पत्ति कोश का क्या कार्य होता है वो आपको क्या करना पड़ेगा? खुद से रीड करना पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो जो भी आपके चैप्टर है, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी चैप्टर है उसको ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो? रीड करने का ट्राई कर सकते हो। जितना ज्यादा आप चैप्टर रीड करोगे उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसमें से जो भी छोटी छोटी चीजें आपको याद रहेगी उस चीज का आप स्थूलवाचन में या स्वमत वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो चैप्टर के आधार पर अगर आपने कुछ चीजें इस्तेमाल की रहेगी ना तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। सो आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से स्थूलवाचन समझ में आ गया होगा। प्रीवियस लेक्चर में आपने स्वमत किस तरह से लिखना है वो भी देखा होगा, और जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज से जाके एप्रिशिएशन, स्वमत, स्थूलवाचन, ये सारे लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से देखो। साथ ही साथ जो भी ग्रामर एंड राइटिंग स्किल के लेक्चर्स हैं उसको स्टार्टिंग से भी देख सकते हो। साथ ही साथ मैं वन शॉट लेके आने वाली हूँ। वन शॉट में भी हम डीपली स्टडी करेंगे कि हम किस तरह से
देखते हैं किस तरह से हम उस चीज को लिखते हैं, कौन से इजी ट्रिक है उस चीज को लिखने की, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए आने वाली है। सो प्लीज से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। अपने सारे बच्चों का आज का टास्क है कि वो अपने 4 फ्रेंड के पास शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे। फटाफट से शेयर करना शुरू कर दो। बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा, बिना बताए कोई नहीं जाएगा कि लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया क्या, समझ में नहीं आया तो क्या डाउट है उस चीज को कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको और कोई भी डाउट है और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो कि मैम हमें ये क्वेश्चन है। ओके सो चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वन शॉट में ग्रामर पढ़ेंगे। ओके